हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 7.4। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 का फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फिर इक्वालिटी क्या होती है फ्रैक्शन में, इक्वल फ्रैक्शन क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं। दैट मीन्स कि हम दो फ्रैक्शंस को अलग अलग, जो हमारे दो फ्रैक्शंस होंगे उनको हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है या ग्रेटर। ठीक है, तो हमको आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, फ्रैक्शंस लाइक कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको इक्वालिटी बताई थी कि फ्रैक्शंस के बीच में इक्वालिटी कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि इक्वल फ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, तो ये मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज में ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो क्लास आप जाके देख लीजिए, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, चलिए आज हम करते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर। तो मेरी स्क्रीन देख के तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैडम आज क्या पढ़ाने वाली हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, सो लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे इसका डिनोमिनेटर है 5। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। सी 1/15, 2/15, 3/15, 8/15 are all like fractions. These all fractions are like fractions. Are 7/27 and 7/28 like fractions? No, they are not like fractions. Their denominator are different. Therefore, they are not like fractions. They are called unlike fractions. Okay? जो fractions के denominator same नहीं होते उन fractions को हम कहते हैं unlike fractions. एंड जिन फ्रैक्शंस के हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ओके, नाउ राइट 5 पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड 5 पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे कुछ 5 पेयर्स ऑफ लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस राइट इट डाउन करेंगे। 1/3, 1 सेकेंड, 1/3, 2/3, 4/3, 6/3, ये नहीं होगा। ये आपके हो गए लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक कौन से होंगे? 7/5, 2/4, 1/3, ये हो गए आपके अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे? देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, सोनी हैज 3 1/2 रोटीज, मतलब 3.5 रोटीज। सोनी के पास कितनी रोटीज थी? 3.5 in her plate. And Rita has 2 3/4 rotis in her plate. Okay, who has more rotis in her plate? अब एक के पास थी 3/1/2 और एक के पास थी 2/3/4, तो दोनों में से मोर रोटी किसके पास होगी? इसके पास। क्यों? क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये होल नंबर होता है। ठीक है, तो होल नंबर किसका बड़ा है? 3, सोनी का। तो सोनी की रोटी क्या होगी? ज्यादा होगी। Clearly, Sony has 3 full rotis and more. Rita has less than 3 rotis, so Sony has more rotis. Now, consider 1/2 and 1/3 as shown in figure 7.12. The portion of the whole corresponding to 1/2 is clearly larger than the portion of same whole corresponding 1/3. अब देखो यहाँ पे एक पोर्शन है आपका 1/2 और एक है 1/3। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शेडेड पोर्शन जो है वो लार्जर है। तो ये वाला पोर्शन हमको अलग ही दिख रहा है कि ये लार्जर है 1/2, और 1/3 कैसा दिख रहा है? स्मॉलर। ठीक है, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। नाउ यहाँ पे हमारे पास 1/4 है और 1/5 है,
तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन बड़ा होगा, 1/4 ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। Like fractions are fractions with the same denominator. Which of these are like fractions? See, like fractions वो fractions होते हैं जिनके same denominators होते हैं, but अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा fraction हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है? Let us compare two like fractions, that is 3/8 and 5/8. अब यहाँ पे हमने 3/8 और 5/8 को कंपेयर किया, तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे ग्रिड बनाए हैं ये है हमारे 8 और यहाँ पे भी 8 है, बट 3 हमारे शेडेड है और यहाँ पे 5 शेडेड है। तो हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5/8 हमारा क्या है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 3/8, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि बड़ी डिजिट कौन सी है, और जो डिजिट हमारी बड़ी होगी वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। इन बोथ द फ्रैक्शन होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। दोनों फ्रैक्शन में होल जो है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वी टेक 3 and 5 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। हमने 3 और 5 दो पार्ट्स हमने लिए हैं उसमें से। Clearly, out of 8 equal parts, the portion corresponding to 5 parts is larger than the portion corresponding to 3 parts. ठीक है, ये हमको समझ में आ गया है कि 5 और 3 में से कौन बिगर होगा, ये। ठीक है, नोट द नंबर ऑफ द पार्ट टेकन इज गिवन बाय द न्यूमरेटर। ठीक है, हमको क्या नोट करना है कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो उस कंडीशन में हमको न्यूमरेटर देखना है, और न्यूमरेटर में हमको कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा न्यूमरेटर बिगर है। ठीक है, और उस कंपैरिजन से हम बता सकते हैं कि हमारा जब सेम लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें से कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है और कौन सा छोटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल। इट इज देयरफॉर क्लियर that for two fraction with the same denominator, the fraction with the greater numerator is greater. ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है बिटवीन 4/5, 3/5, 4/5 is greater between 11/20 and 13/20, 13/20 is greater than and so on. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जैसे सपोज हमारे पास 4/5 है और 3/5 है, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर हमारा कौन सा बड़ा है, 4/5, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया इससे। सिमिलरली अगर यहाँ पे 11/20 है और 13/20 है तो न्यूमरेटर सेम है, तो 13 हमारा बिगर होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ ट्राई दिस, विच इज द लार्जर फ्रैक्शन। हमको ये बताना है कि दोनों में से लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है। तो लार्जर फ्रैक्शन हम कब बता पाएंगे, जब हमारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे। और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जब लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 7/10 एंड 8/10। ठीक है, अब 7/10 और 8/10 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, 8/10। ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में 11/24 और 13/24 में ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है 13, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वेश्चन में कौन सा बड़ा है, 17/102 और 12/102, तो 102 तो सेम है, तो 17 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। नाउ राइट दीज असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट इट डाउन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग में क्या होता है, हमें पहले बड़ा लेना पड़ता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। डिसेंडिंग में हमको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट लिखना होता है। तो पहले हमें इनको एक क्वेश्चन में इसको हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनको हमको राइट इट डाउन करना होगा। वन, देखो अब इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इस कंडीशन में हमें न्यूमरेटर से जज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा हमारा होगा 5/8, देन होगा हमारा 3/8, फिर होगा हमारा 1/8। ठीक है, और इसी को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कैसा हो जाएगा आपका, देखो
डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सबसे पहले आएगा 1/8, फिर हो जाएगा आपका 3/8, फिर होगा आपका 5/8। ठीक है, आगे समझ में। अब इसी में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो ये बी वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/5, सब में 5 है, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11। तो ये हो गया आपका 11/5, ग्रेटर फिर 7/5, फिर 4/5, फिर 3/5, फिर 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब स्मॉलेस्ट अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले होगा 1/5, फिर हो जाएगा आपका 3/5, फिर होगा आपका 4/5, फिर होगा 7/5, फिर होगा 11/5। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेफ्ट ओवर है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सी क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सी। अब इसमें आपको क्या करना है, अगेन आपको देखना है, अगर पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो सेम है। अब न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या है, 13। ठीक है, 7, ये ग्रेटर हो गया, फिर हो गया आपका 11/7, फिर ग्रेटर हो गया आपका 7/7, फिर हो गया आपका 3/7, फिर हो गया 1/7। ठीक है, फिर 1/7, फिर हो गया आपका 3/7, फिर हो गया आपका 7/7, फिर हो गया आपका 11/7, फिर हो गया आपका 13/7। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी हमने लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर किया, अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 1/3, तो ये इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, तो ये हो गए आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखो ये एक दो एग्जाम्पल है, 1/3 एंड 1/5, और एक ये एग्जाम्पल, तो दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, अब देखो कंसीडर अ पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस 1/3 एंड 1/5 इन विच न्यूमरेटर इज सेम। हमें ऐसे फ्रैक्शंस लेना है जिनके न्यूमरेटर सेम हो। ठीक है, तो न्यूमरेटर इनके सेम है दोनों की, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, बता सकते हैं। चलो देखते हैं। तो पहले हमने इसमें एक ग्रिड बना के यहाँ पे इसको 1/3 कर दिया, मतलब 3 पार्ट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया, और कितना शेडेड है 1, तो यहाँ 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 5 पार्ट्स है तो होल का 5 आ गया, और शेडेड 1 है तो यहाँ 1 आ गया। अब हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो 1/3 यहाँ पे हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 1/5 स्मॉलर। ठीक है, अब देखो अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगे उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं और क्या किया जाता है। तो यहाँ पे इस एक केस में आपको क्या करना है, देखो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जब आपके अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तो आपको ये चेक करना है कि आपका डिनोमिनेटर तो सेम नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर चेक करना है, और न्यूमरेटर आपके सेम होने चाहिए। जैसे इस केस में यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तो जब ऐसे आपके फ्रैक्शंस होंगे न्यूमरेटर सेम होगा तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। बट अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस तो हैं, लेकिन आपको इसमें क्या देखना है कि अगर आपके न्यूमरेटर सेम है तो आपको वो डिनोमिनेटर चूज करना है जिसकी वैल्यू लेस है। जिसकी वैल्यू कम है वो होगा आपका ग्रेट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा, वो ग्रेटर फ्रैक्शन। और जिसकी वैल्यू बड़ी है वो आपका होगा स्मॉलर फ्रैक्शन। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्या कि अनलाइक फ्रैक्शन में आपके न्यूमरेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपके न्यूमरेटर सेम है तो आपका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो दोनों फ्रैक्शन में जब आप कंपेयर करोगे तो जिस फ्रैक्शन की वैल्यू डिनोमिनेटर में छोटी होगी, स्मॉल होगी, वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर होगा। तो देखो अब मैं आपको कंपेयर बताती हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है 1/3 एंड 1/5, तो इन दोनों में आपके न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। बट अब अपन को डिनोमिनेटर चेक करना है, तो अपना कौन सा डिनोमिनेटर स्मॉलर है, 3, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बड़ा होगा इससे। ये आपको हमेशा याद रखना है, जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर होगी वही आपका फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल है 1/12, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सब देखो सारे के सारे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 1 है,
तो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर की वैल्यू देखनी है सबसे स्मॉलेस्ट। जिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी वो हमारा सबसे बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 5 की सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे बड़ा होगा, फिर 7, फिर 9, देन 12, एंड देन 17, एंड देन 23, एंड देन 50। ठीक है, तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आपका कैसा होगा? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे छोटा, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 1/23, फिर हो जाएगा 1/17, फिर होगा 1/12, फिर हो जाएगा 1/9, 1/7 एंड 1/5। ठीक है, ऐसे आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसको रख करके नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको क्या चेक करना है कि न्यूमरेटर सेम है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है ना। देखो न्यूमरेटर सेम है, 3 है। तो अब यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा? असेंडिंग ऑर्डर कैसे होंगे असेंडिंग ऑर्डर? तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका 3 तो कॉमन रहेगा, बट स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2, ये आपका सबसे बड़ा है। फिर क्या आएगा आपका 3/4, देन आएगा 3/5, देन 3/7, देन 3/11, 3/13, 3/17। ठीक है, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। एंड इसमें आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा आपका, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/17, फिर हो जाएगा आपका 3/13, फिर होगा 3/11, 3/7, 3/5, 3/4, फिर हो गया आपका 3/2। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, सी क्वेश्चन में राइट 3 मोर सिमिलर एग्जाम्पल एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। एग्जाम्पल है आपके 5/2, 5/11, 5/23, 5/62, 5/4 और एक और हो गया 5/9। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है और इसको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है 4/5 का 5/6 से। अब कैसे कंपेयर करोगे आप? ठीक है, तो कंपेयर करने का एक मेथड है, वो मैं बताती हूँ। देखो द फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन है, ये कैसे फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। देयर न्यूमरेटर आर डिफरेंट टू, लेट अस राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन तो है और इनके जो न्यूमरेटर है ये भी डिफरेंट है। नहीं तो जनरली अभी हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर तो सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं तो न्यूमरेटर सेम हो जाता है, बट यहाँ पे दोनों अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, 4/5 ले लिया। ठीक है, अब इसमें अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/10, फिर 2 का करेंगे तो यहाँ पे 3 का करेंगे तो यहाँ पे 12/15, 4 का तो 16/20, फिर 5 का तो 20/25, 6 का 24/30, 7 का 28/35। तो इस तरीके से 1 से लेकर के अगर हमने 7, 8 तक के मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ऐसी वैल्यूज हमें सो ऑन मिलती जाएंगी। सिमिलरली हमने नेक्स्ट वाला भी ले लिया फ्रैक्शन, उसमें भी हमने ऐसे किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, तो ये वैल्यूज निकल के हमारे पास आ गई। नाउ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर। अब हमें ये देखना है इसमें से कि ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है 4/5 का और 5/6 का जिसका कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों में से डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम है, या न्यूमरेटर की। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन निकल के आया आपका 24/30 और ये है 25/30। देखो इन दोनों की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर की सेम है, तो इससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारा, देखो इसमें अब 25 बड़ा है कि 24 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 5/6 जो है हमारा वो ग्रेटर देन है 4/5 से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इसको आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते जाओ और वैल्यू लेते जाओ, जहां आपका डिनोमिनेटर सेम है वहां आप न्यूमरेटर को देख के बता सकते हो
कि आपका कौन सा वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, आगे समझ में। नोट दैट द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 30 which is 5 into 60. It is common multiple of both 5 and 6. ये 5 और 6 का common multiple था, ठीक है। So when we compare two unlike fraction, we first get their equivalent fraction with a denominator which is a common multiple of a denominator such a greatest factor. ठीक है, आगे समझ में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो 7 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है आपके पास, एक वैल्यू है 5/6 और एक है 13/50। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है कि कौन सा, पहले तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, फिर आपको देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या, चेक करना है, फिर डिनोमिनेटर चेक करना है, कॉमन मल्टीपल चेक करना है। तो हम देखेंगे द फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आपको देखना है कि वी शुड फर्स्ट गेट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमको उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनके क्या होंगे वो हमें देखना है, विथ अ डिनोमिनेटर विच इज कॉमन मल्टीपल, डिनोमिनेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर 6 और क्या है 15 है, ठीक है। नाउ 5/6 को हम यहाँ पे 5/6 है पहला वाला, तो इसमें हम 5 का मल्टीपल करेंगे। क्यों करेंगे 5 का मल्टीपल, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ आगे। यहाँ पे हम 5 का मल्टीपल अगर ऊपर भी करते हैं नीचे, तो हमें क्या मिल जाएगा 25/30, ठीक है। अब यहाँ पे 13/15 में भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 26/30। तो 2 और 5 जो है इनका हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया। सिंस 26/30 is greater than 25/30, we have 13/15 is greater than the 5/6। अगेन हमने यहाँ पे भी वही किया है जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे भी हमने 5/6 को पहले 1 से 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से सो ऑन मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसकी वैल्यू आ गई 25/30। सिमिलरली हमने 13/15 में इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई 26/30। तो ये इनका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम आ गया। जैसे डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमने बोला 26 जो है वो ग्रेटर होगा 25 से। अब 26 हमको कहाँ से मिला है, 13 से मिला है। तो 13/15 जो होगा वो ग्रेटर होगा कहाँ से, 5/6 से, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल 7 करना है। नाउ एक्सरसाइज, अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, एक्सरसाइज 7.4। अब हमको एक्सरसाइज में देखना है कि 7.4 में हमें किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके माइंड में रखना है कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे होता है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शेडेड पोर्शन as fraction, arrange them in ascending and descending order, ठीक है, यूजिंग करेक्ट साइन। तो हमको करेक्ट साइन यूज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो वेरी फर्स्ट है हमारे पास ए, है ना। अब ए है, फिर बी है, फिर हमारे पास इसके सी है, और भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए में देखते हैं। तो ए में हमारे पास जो ए वाला क्वेश्चन है इसमें हमको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर कितने हैं 8, ठीक है, होल। अब शेडेड कितने हैं 3, फिर नेक्स्ट वाले में कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। थर्ड वाले में कितने हैं 4/8, फिर लास्ट में है 1/8। अब इनको अगर हम कंपेयर करके लिखते हैं, तो अगर हम करेक्ट साइन के साथ लिखते हैं तो ये कैसे बने हुए हैं हमारे पास, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि आपको इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे। तो अगर हम ग्रेटर से करते हैं तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 6/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8। फिर अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 1/8, 3/8, ठीक है, फिर 4/8, फिर 6/8, ऐसा होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखती हूँ तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होल नंबर है 9। तो वेरी फर्स्ट में आपके 8 हैं, फिर सेकंड में क्या है आपके पास
4/9, थर्ड में शेडेड पोर्शन 3 है तो यहाँ 3/9, फिर है शेडेड पोर्शन 6/9। अब इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ तो अब मेरे पास सबसे पहले आएगा 8/9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आएगा 6/9, फिर आएगा 4/9, फिर आएगा 3/9। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3/9, 4/9, फिर हो जाएगा 6/9, फिर होगा 8/9। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। नाउ सी क्वेश्चन, सी में आपको क्या करना है, शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 इन ऑन अ नंबर लाइन, पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। ठीक है, तो पहले तो आपको नंबर लाइन में इनको बनाना है, फिर यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं इनको अप्रोप्रिएट साइन से पुट करके बनाना है। तो देखो इनके डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, तो 5 क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा होगा। फिर यहाँ पे कौन बड़ा होगा, 6/6, फिर यहाँ पे 8/6, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनको नंबर लाइन में शो आप कर दीजिए, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी इजी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा, फिर यहाँ पे किसका आएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। यहाँ ये कौन से फ्रैक्शंस हुए, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे और चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू कब आ रही है, जब हमारी दोनों वैल्यू सेम हो जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 1/7 में 4 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4/28। सिमिलरली मैं 1/4 में 7 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे होगा 7/28। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये इसमें से बड़ा कौन सा है, 7। न्यूमरेटर अगर चेक करेंगे तो 1/4 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। एक कंडीशन ये भी है, दूसरी मैंने क्या बताई थी कि जब आपके न्यूमरेटर सेम हो तो आपको जो छोटा वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो आपका बड़ा होगा हमेशा। देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है तो छोटी वैल्यू किसकी है, 5 की है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये इसमें से बड़ी वैल्यू ये होगी। ठीक है, आगे समझ में। नाउ मेक 5 4 सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। आपको ऐसे और भी पेयर्स बनाने हैं और उसके अप्रोप्रिएट साइन लिखने हैं। तो सपोज आपके पास 3/9 है और यहाँ पे 6/9 है, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये बड़ा होगा। 1/4, 19/4, अब कौन सा बड़ा होगा, ये होगा। फिर 2 2 3 4, अब इसमें से कौन सा बड़ा होगा, तो ये दोनों तो अलग हो गए तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए, बट न्यूमरेटर सेम है तो छोटा वाला डिनोमिनेटर ये होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे हो जाएगा 1/5 और 1/6, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर की ये वाली है। ठीक है, आगे समझ में। नाउ लुक एट द फिगर एंड राइट दीज साइंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस के बीच में ये साइन लगाने हैं। तो पहला आपका 0/1, 1/0, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये आ गया आपका। ये आपको यहाँ लगाना है, इसके अंदर मैं रेड कलर यूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको, इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला साइन। अब देखो इन दोनों में देखो 0/2 और 1/2, 2 तो सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में से कौन सी वैल्यू बड़ी, ये वाली, फिर यहाँ पे ये वाली, फिर इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें ये वाली बड़ी है और इसमें ये वाली बड़ी है। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएंगे। सही कर रही हूँ, अगर आपको कहीं कोई डाउट है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो वैल्यू ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ एक क्वेश्चन में क्या है, 1/6 और 1/3। अब यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन में हमें छोटी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी रखनी है, ये बड़ा हो गया। फिर ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग है, तो अब यहाँ पे हमको कैसे कंपेयर करना है, ये 3/4 है और ये है आपका 2/6। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू लेके आते हैं जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो डिनोमिनेटर हमारा सेम कब होगा, जब हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जाएगा 3 6 18, 4 6 24, यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2 4 8 और 8 4 24।
अब बताओ इसमें से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, ये वाला 18 वाला, मतलब 3/4 वाला। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे ही करो 2/3 और 2/4 के केस में, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और यहाँ पे हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। कौन सा बड़ा है, ये वाला, मतलब 2/3 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 6/3 और 3/3, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 से हो जाएगा 18 18 18 18, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। फिर अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर देखो सेम है, छोटी वैल्यू इसकी, तो ये बड़ा है। आगे समझ में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, अपन इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखो न्यूमरेटर चेक किए, ये बड़ा है, फिर यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों अलग अलग है, तो 2/4 को 6 और इसको भी 6 से, और 3/6 को 4 से और इसको भी 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ऊपर आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 12, तो ये हो गया 12/24, 12/24, तो ये हो गया आपका इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15, ये भी 5 3 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 10, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। फिर ये हो जाएगा 3 8 16, नहीं 3 8 24, और 4 8 32, इक्वल, ये हो जाएगा 2 4 8, 8 4 32, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 5 15, 5 5 25, इधर हो जाएगा 6 5, ये तो सेम ही है ना, 5 5, तो बड़ा कौन सा है इसमें से, ये वाला है, ये भी सेम है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, तो इसमें से आप पहले देख लो कि किसी में कुछ सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 8 1 8, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 8 1 8, 8 4 32, और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8, और ये हो जाएगा 4 8 32, तो ये हो गया सेम। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 और यहाँ हो जाएगा 2 5, तो ये भी सेम हो जाएंगे, 5 5 से हो जाएंगे, तो यहाँ 2 आएगा, ये बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको इंटू कर दो, 3 8 कितना होता है 24, और 8 4 32 होता है, 7 4 28, 8 4 32, कौन सा बड़ा है, ये वाला। फिर इस वाले में देखो, ये हो जाएगा आपका 1 3 3 2 6, 3 5 2 3 6, 2 5 10, इक्वल है। यहाँ देखो 5 3 15, नहीं 3 5 15, 3 7 21, ये भी इक्वल है, ठीक है ना। कितने इजी क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें क्या करना है, जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स लिखने हैं, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप सॉल्व कर लोगे, मैंने 7.3 में करवाया है, जो कि बहुत ईजी है, उसको प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। Moving on, next question, that is question number 7. Find answer of the following, write and indicate how you solve them. Is 5/9 equal to 4/5? चलो चेक करते हैं, 5/9 4/5 के इक्वल होगा, नो नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, तो ये नो हो जाएगा। फिर इज 9/16 इक्वल टू 5/9? इसको चेक कर लेते हैं। 9/16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 3 3 9, और 16 को आप कट नहीं कर सकते, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो चेक कर लेते हैं अपन, 9/16 इंटू 9 इक्वल्स टू 5/16 इंटू 9/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81, और ये हो जाएगा आपका 9 6
144, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14, 144। अगेन यहाँ पे 144 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 80। तो इसमें से कौन सा बिगर है, ये वाला, मतलब 9/16 वाला। इक्वल है क्या, नहीं, तो ये भी नो हो जाएगा, नो इट इज नॉट इक्वल टू इट। इज दिस इक्वल टू दिस, क्या ये इसके इक्वल है, यस, सी वाला क्या है, इक्वल है। फिर डी वाले केस में क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। 1/15 इंटू 30 इंटू 30, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4/30 इंटू 15 इंटू 15। नीचे तो दोनों सेम हो जाएंगे, ऊपर का कंपेयर कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20, 4 5 6 60, ये हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा ये वाला, तो ये इक्वल ये भी नहीं है, डी वाला, ठीक है। So moving on next, that is question number 8. Ela read 25 pages of a book containing Ela read 25 page of a book containing 100 page. एक बुक में 100 पेज थे, ईला ने सिर्फ 25 पेज रीड किए। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता ने उसी बुक के 2/5 पेजेस रीड कर लिए। हु रीड लेस, अब पहले अपन इसका निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 0, और ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और 0। अब ईला ने कितने पढ़े हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा, तो कम किसने पढ़े हैं, इसने, ईला ने। क्यों, ईला ने कितने पढ़े हैं, सिर्फ 25 पेजेस पढ़े हैं, ठीक है। और ललिता ने कितने पेजेस पढ़े हैं, ललिता ने 2/5 पढ़े, तो मैंने इसका 2/5 निकाला तो 40 निकल के आ रहा है। तो कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। लेस कौन है, ये। तो ईला ने क्या किया है, ईला रीड लेस पेजेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। रफीक एक्सरसाइज 3/6। रफीक ने क्या किया, 3/6 ऑफ एन आवर, मतलब उसने 3/6 एक घंटे में 3/6 जो है वो एक्सरसाइज किया है। वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, उसने एक घंटे का जो 3/6 पोर्शन है उस पर उसने एक्सरसाइज किया, इसने 3/4 पे। अब हमें ये बताना है कि किसने एक्सरसाइज ज्यादा की, तो एक ने 3/6 की, एक ने 3/4। और जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम देखते हैं कि छोटा वाला डिनोमिनेटर कौन सा है, तो वो ये वाला है। तो हम क्या बता सकते हैं कि 3/4 जो है वो क्या है, लॉन्गर टाइम है, लॉन्गर टाइम, ठीक है। 3/4 आपका लॉन्गर टाइम है। नाउ इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विथ 60%। तो क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिसमें से 20 स्टूडेंट हैं जो कि 60% से पास हो गए, तो 20 स्टूडेंट 60% से पास हुए हैं, ठीक है। इन अनदर क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे 24 स्टूडेंट पास हुए हैं 60% मार्क्स से। इन विच क्लास वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स। हमको ये बताना है कि क्लास ए और क्लास बी में कौन से क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं, मतलब परसेंटेज वाइज, ये हमें बताना है। ग्रेटर फ्रैक्शन किसका, तो 25 में 20 स्टूडेंट पास हुए हैं और 30 क्लास में 24, है ना, ऐसे ही हुआ है। तो 30 क्लास में 24 स्टूडेंट पास हुए हैं और 20, तो होल अपन इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20/25, ये हो जाएगा आपका 24/30, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे मल्टीप्लाई का। तो जब हम यहाँ पे इसको रख कर दो, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 30। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 इंटू 25, यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 30। तो न्यूमरेटर तो सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 600। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 24, तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो ये भी हो गया आपका 600। तो क्या हुआ, ये भी 600 हो गया।
तो अब हम क्या बोलेंगे, ये दोनों में इक्वल, ठीक है, मतलब ग्रेटर फ्रैक्शन किसी का नहीं होगा, दोनों का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उसमें से किसी को भी मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो आज की हमारी 7.4 एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। चैनल को अगर आपको आगे भी देखना है, आगे भी मेरे सारे वीडियोस कवर करना है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट है अगर आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, बाय।